नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर अभी तक आपने विभिन्न विषयों से रिलेटेड विभिन्न पेपर देखे हुए हैं और उनका अध्ययन भी किया है। तो चलिए हम आज चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट पेपर की ओर, जो है हमारा मैथ्स का पेपर, जिसमें हम आपको डिफरेंट क्वेश्चन से अवगत कराएंगे। तो इसके लिए कृपया कर आप हमारी वीडियोज़ को पूरा देखिएगा, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर, जिसमें कहा गया है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, करेक्ट आंसर इज सी। प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कहा गया है शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 सेल्सियस घट जाता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री तो अंतिम तापक्रम क्या होगा। तो हम पहले 27 में 18 की वृद्धि करते हैं, फिर 23 घटा देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आएगा ए, 22 डिग्री सेल्सियस। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जिसमें कहा गया है मान निकालिए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने जितने माइनस लगे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हमेशा माइनस माइनस प्लस होता जाता है। तो ये 2 माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये 2 माइनस माइनस के सिंबल है तो ये हो जाएंगे प्लस। अब प्लस प्लस का सिंबल क्या होता है, प्लस। अब प्लस और माइनस, यह एक प्लस का सिंबल हुआ और एक ये माइनस का, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए मल्टीप्लिकेशन किया और करेक्ट आंसर आया सी, -720। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जिसमें कहा गया है 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 175 ग्राम को घटाइए। सिंपली हम इसको घटाना है, तो हम घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 किलोग्राम 172 ग्राम। करेक्ट आंसर है ए। चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जिसमें कहा गया है 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त की परिधि है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 11 सेंटीमीटर। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 6 की ओर, जिसमें कहा गया है सक्रिय 9-7, ये ब्रैकेट के अंदर है, भागे 4 × 5 है। तो इसका करेक्ट, इसको हम बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि बॉडमास रूल क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी आपको ब्रैकेट में दिया हो और अगर आपको सारे इक्वेशंस मतलब प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब साथ में दिए हो, तो उसे बॉडमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। मतलब बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड फॉर ओपन, डी स्टैंड फॉर डिवीज़न, एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एच स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। मतलब हम पहले इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद यदि ब्रैकेट में हमें क्या दिया हुआ है, डिवीज़न, तो हम पहले डिवीज़न सॉल्व करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में हमें एडिशन दिया है, इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे सबसे पहले। फिर आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने क्या बोला है, डिवीज़न पहले करना है, इसलिए हमें डिवीज़न का सिंबल दिया हुआ था, तो हम डिवाइड करेंगे। इसलिए हमने 9-7 हुआ 16, उसको भाग देंगे 4 से। ओके, तो 4 से भाग देने पे हमारा बचेगा 4 और इंटू करेंगे 5, 4 पंचे 20। करेक्ट आंसर है सी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रमांक 7 की ओर, जिसमें कहा गया है भिन्न को आरोही क्रम से सजाने का विन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ओके, क्योंकि इसमें हम सभी को भाग देंगे और देखेंगे दशमलव का कौन सबसे छोटा रूप होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको जमाते हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर, जिसमें कहा गया है मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए हैं, फिर भी उसके पास 6 रह गए हैं। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। तो कुल हमें नहीं ज्ञात, इसलिए हमने एक्स बोल दिए। जिसमें उसने कहा कि 14 खो दिए हैं, तो उसमें से हम टोटल में से 14 घटा देंगे, तो उसके पास कितने बच रहे हैं, 6। तो 14, ये हम इसे पक्षांतर करेंगे, तो 14 यहाँ ऋण में है तो वहाँ जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो 14 और 6 20। करेक्ट आंसर है बी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 9 की ओर, जिसमें कहा गया है सरल कीजिए। तो सरल करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर ऊपर एक ध्यान से देखा होगा आपने, मैंने बॉडमास का फॉर्मूला बताया था, ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, BOD, जिसे हम बोलते हैं BODMAS, ब्रैकेट ओपन डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, आप देख सकते हैं। तो इसको हम ब्रैकेट्स को वैसे ही सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन का करेक्ट आंसर हमारा आ रहा है बी, 1/1 2/9। ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्रम
10 की ओर, जिसमें कहा गया है 2.6 गुणा 0.91 है, तो इसको हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जिसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 11, √64 ऋण √3 64 का मान होगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जो रूट रहता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, लेकिन यहाँ पर √3 दिया हुआ है ऐसा करके, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 64 को देखेंगे, तो 64 किसका है, 8 का, और 64 से क्या बनता है, 64 के हम गुणनखंड निकालेंगे, तो हमें 4 × 4 × 4, तो यह 1 होगा। ओके, तो इसका 1 मान निकला है, तो 8 में से 4 गया 4, करेक्ट आंसर आएगा ए। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर, जिसमें कहा गया है ऋण 0.008 का घनमूल क्या है। तो हम इसका घनमूल निकालें, घन मतलब 3 बार। ओके, तो हमने यहाँ देखा है √3, तीनों को हमने निकाला हुआ है, तो करेक्ट आंसर आया है बी। ओके, करेक्ट आंसर इज बी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 13 की ओर, जिसमें कहा गया है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। तो हम दोनों को योग करेंगे, तो हमारा आ रहा है 814। तो 814 मतलब निकटतम मान मतलब जो 100 के, मतलब उस नंबर के हंड्रेड्स के आसपास हो, सैकड़ा के आसपास हो, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 800। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जिसमें कहा गया है 4 ऋण 1/7 इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पर पहले हमें इसे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर, फिर हम इसको माइनस करेंगे एलसीएम लेने के, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 सही 6/7 सी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 15 की ओर, जिसमें कहा गया है 2 सही 1/4 धन 3/4 इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो पहले हम इसे मिस फ्रैक्शन बोला जाता है, मिश्र भिन्न, जिसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 दूनी 8 धन 1 9, 9/4, क्योंकि पहले क्या होता है, यहाँ पे होता है मल्टीप्लिकेशन और यहाँ होता है एडिशन। तो हमने क्या किया हुआ है, 4 × 2 धन 1 बटे में इसके 4 ही रहेगा, तो 4 दूनी 8 और 1 9 धन 3/4, इनको हम जोड़ेंगे तो 9 3 12/4, तो 12/4 मतलब होता है 4 एकम 4, 4 3 12, करेक्ट आंसर है डी। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 16 की ओर, जिसमें कहा गया है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई इज इक्वल्स टू 4 मीटर तथा गहराई 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी का जल का आयतन होगा। तो यहाँ पर हमें आयतन ज्ञात करना। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई हमें 6 दी है, चौड़ाई 2.4 दी है, ऊंचाई 1 दी है, तो हम तीनों को निकालेंगे। चूँकि टंकी आधी भरी थी उन्होंने बोला था, इसलिए हम उसको 2 से भाग दे देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 7.2। ओके, चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की ओर, जिसमें कहा गया है 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, तो उसका करेक्ट आंसर है बराबर रहती है, क्योंकि वह कभी भी किसी को क्रॉस नहीं करती, ना वो आगे जाके मिलती हैं। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 18 की ओर, जिसमें कहा गया है 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर है डी, प्रतिवर्ती कोण का। ओके, प्रतिवर्ती कोण का। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 19 की ओर, जिसमें कहा गया है 108 और 144 का लघुत्तम समावर्तक होगा। तो हम दोनों का लघुत्तम निकालेंगे। आप देख सकते हैं लघुत्तम की विधि जो एक साथ की जाती है, उसका करेक्ट आंसर है 432, दैट इज टू बी 432 मतलब बी। चलिए हम चलते प्रश्न क्रमांक 20 की ओर, जिसमें कहा गया है एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है। भुजाओं का प्रकार बताइए, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यह अधिक कोण भी हो सकती है। ओके, इसकी हम वैल्यू निकाल के इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समकोण, करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए हम आपको, क्योंकि हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू प्रूफ किया था, जिसमें इसका फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ओके, तो ये हमने वैल्यू इस पर रखी हुई, इस फॉर्मूले में सॉल्व किया है, LHS इक्वल टू RHS। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 21 की ओर, जिसमें कहा गया है 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे। तो ट्राईसाइकिल मतलब होता है जिससे एक साइकिल में 3 पहिए होना, तो 9 तिया 27, तो करेक्ट आंसर होगा बी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 22 की ओर, जिसमें कहा गया है 10 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर लंबा काटा गया शेष रस्सी बची है। तो सबसे पहले यह मिश्र भिन्न में है, तो इसे हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे दोनों को,
आप देख सकते हैं हमने इसको भिन्न में कन्वर्ट किया हुआ है। फिर एलसीएम लेके हम इसको ऋण करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बच रहा है 47/8, जिसको हम मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। करेक्ट आंसर होगा सी। ओके, चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 23 की ओर, जिसमें कहा गया है मान ज्ञात कीजिए 37.188 भागे 3.6। तो इसमें हम भाग देंगे इस डिजिट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आया है 10.33। करेक्ट आंसर है इसका सी। ओके, द करेक्ट आंसर इज सी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 24 की ओर, जिसमें कहा गया है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें सबका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का मान ज्ञात करना है सबसे पहले। तो कुल संख्या 999 से 3000 के बीच की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, दो, और हमें दो संख्याओं का मान, मतलब दो संख्याएं बतानी, इसलिए वहाँ पर 2 लिया गया है। तो करेक्ट आंसर आएगा 2000। करेक्ट आंसर क्या हुआ 2000, बी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न 25 की ओर, जिसमें कहा गया है बिना कोई शेषफल के निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है। तो हम पहले दोनों को जोड़ेंगे। स्टार्टिंग के 2 डिजिट, ये पहला और तीसरा डिजिट को जोड़ते हैं, दूसरा और चौथा डिजिट को घटा देते हैं। तो करेक्ट आंसर आने पर हमारा माइनस होगा 11। तो करेक्ट आंसर हुआ बी। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 26 को, जिसमें कहा गया है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो अब हम उसको भाग देंगे 1/2 से। तो आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है 3, सी। प्रश्न क्रमांक 27, जिसमें कहा गया है 44 ऋण 6 धन 43 गुणित 2 ऋण 87। इसमें भी हमें बॉड मास फार्मूले का यूज़ करना है। जैसे ब्रैकेट ओपन हो गया तो सबसे पहले हम डिवीज़न करेंगे। आप देख सकते हैं हमें डिवाइड कहीं नहीं दिया है, BODM। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ 43 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद एडिशन होगा, जो हमारा डिजिट आएगा उसको हम जोड़ेंगे। लास्ट में हमारा सब्ट्रैक्शन होगा। तो सब्ट्रैक्शन करने पे करेक्ट आंसर आ रहा है 37। करेक्ट आंसर है ए। चलिए चलते प्रश्न क्रमांक 28 की ओर, जिसमें कहा गया है 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर में हमको परिसीमा दी हुई है, जिसको हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से गुणा करेंगे, जिससे हमारे पास टोटल परिमाप आएगा 32.8। करेक्ट आंसर है सी। प्रश्न क्रमांक 29, जिसमें कहा गया है एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई। टिन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया। तो आप 3 लीटर का 20 लीटर में से 3 लीटर का प्रतिशत निकाल लेंगे, तो बचेगा 17 लीटर। तो अब 17 लीटर पूरा 20 लीटर का कितना प्रतिशत बचा, 85%। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि जो 85% है यह शेष बचा है। चलिए हम चलते अपने प्रश्न क्रमांक 30 की ओर, जिसमें कहा गया है 3 पेंसिल का मूल्य 20 है, 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 1 दर्जन में कितनी पेंसिल होती हैं, 12। तो पहले हम 1 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। तो हमें यह 1 पेंसिल का मूल्य आया 20/6, और 1 दर्जन में 12 पेंसिल होती है, तो 12 गुणित 6, 12×6 72, मतलब 72 पेंसिल का मूल्य बताना है हमें। जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा 480। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आपने हमारे 30 प्रश्नों को आज देखा है। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कृपया हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। थैंक यू।